नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्र से कुल 25 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान समाहरणालय से एसएसपी जयंतकांत ने 2 प्रत्याशी समर्थकों को किया गिरफ्तार। और बोचहा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं होने पर बेबी कुमारी ने कहा, पार्टी पर पूरा भरोसा है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 25 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें से अधिकांश प्रमुख दलों के प्रत्याशी थे। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आज कुल 25 प्रत्याशियों ने अलग अलग क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिनमें से सबसे पहले बरूराज से निर्दलीय प्रत्याशी भुवनेश्वर राय ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। लोजपा से अजय कुमार, मीनापुर से डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, बीजेपी से बरूराज प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। जाप प्रत्याशी रानू शंकर ने पारू विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दर्ज किया। वहीं नंद कुमार राय ने बरूराज से राजद प्रत्याशी के द्वारा भी पर्चा दाखिल किया गया। विकास का रहेगा और किए हैं और करेंगे। जाप से भी और बाकी महागठबंधन से भी इस बार जो है पूरी कमर कसी हुई है। आप अपने आप को कितना इस बार भी सुरक्षित देखिए, वो जाप नहीं, वो दुनिया के जितना पार्टी है वो तो जाते है और वो लोसपा है। दुनिया का जितना पार्टी है सब उम्मीदवार उतर जाए, उससे कोई फर्क है। आज जिसको लड़ना है लड़। मनोज कुशवाहा के टिकट लौटाने के बाद मीनापुर से जदयू प्रत्याशी बनाए गए मनोज कुमार ने पर्चा दाखिल किया। वहीं काटी विधानसभा से राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी अरुण कुमार कुशवाहा ने भी नामांकन किया। जो हमारे यहाँ रोड का स्थिति बहुत खराब है, जो जर्जर स्थिति हो गया हुआ है, और हमारे यहाँ ब्लॉक में गरीबों से पैसा चूसा जा रहा है, प्रखंड में, उसके बाद आपको यहाँ जिला में भी पैसा चूसा जा रहा है। इंदिरा आवास दिलाने का काम करेंगे। थर्मल पावर में जो गरीबों को पैसा दिया जाता है, जो 450 रुपया मिलता है, उसमें से 300 रुपया गरीबों को मिलता है। 150 रुपया कहाँ चला जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पार्टी में बाकी प्रत्याशी भी हैं, बड़ी पार्टी से भी हैं, जी प्रत्याशी जी। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ? ऐसे में हम जितना काम मैंने सोच रहे हैं उतना काम कराएंगे और जनता के हथेली पर अपना रखेंगे, एक एक जनता से मिलेंगे। फिर पार्टी जो प्रमुख समस्या फ्लाई एश है, उससे निपटारे के लिए कोई विजन है, कोई उससे कैसे निजात दिलाएंगे जनता को? थर्मल पावर से जो डस्ट निकलते हैं, हाँ, बड़ी मात्रा है, उस पर भी हम रोक लगाएंगे कि उसको अपना उसमें ही लगावे, बनवावे और ऊंचा करे, जो कि हमारे कांटी में डस्ट नहीं गिरे। वहीं कुटनी से आरजेएसपी प्रत्याशी लक्ष्मी देवी ने तो गायघाट से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद महासेठ ने नामांकन किया। एआईएमएआईएम के बरूराज प्रत्याशी बिट्टू कुमार ने, पारू से भाजपा प्रत्याशी राजू सिंह ने नामांकन किया। काटी से निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार विपिन ने नामांकन किया। मीनापुर से युवा क्रांतिकारी पार्टी से उमेश ठाकुर ने किया नामांकन। वहीं साहेबगंज से मोहम्मद शमीम जोहरी ने भी किया नामांकन। जदयू से सकरा के प्रत्याशी अशोक चौधरी ने भी बुधवार को नामांकन पर्चा भर दिया। इसी तरह से बुधवार को कुल 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अभी जो हम 5 साल विकास का काम किया है, बरूराज में अमन चैन बहाल किया है, और इसी के संबंध में हम जनता के पास जाएंगे और उसका जो काम जो किया है उसका मजदूरी मांगेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें मजदूरी देगी। खुद चुनौती आपके घर में ही आपके बागी हो गए? कोई चुनौती नहीं है। बोचहा विधानसभा क्षेत्र से अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं होने पर बेबी कुमारी ने कहा कि मुझे पार्टी पर अभी भी पूरा भरोसा है। जिले में बड़ी पार्टियों का टिकट को लेकर बड़ा उलटफेर हुआ है। यही हाल बोचहा विधानसभा क्षेत्र का हुआ है। बोचहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेबी कुमारी के साथ हुआ। बीजेपी ने जिले के बोचहा और साहेबगंज सीट को वीआईपी पार्टी को दे दिया है। पटना से जिले में लौटने के बाद बेबी कुमारी ने कहा कि मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है कि मुझे ही टिकट मिलेगा। क्षेत्र कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और हमारे मालिक जनता है। ये कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, सुना है कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है मंडल के, क्या कहेंगे इन सारे में? देखिए, मैं अभी प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ और बोचहा के विधायक हूँ, और जो संसद टिकट भी बना हुआ है, मेरा कार्यकर्ता में स्वाभाविक है, कोई भी कार्यकर्ता काम करता है अपने नेता के लिए।
और नेता का टिकट संशय में तो स्वाभाविक है, आक्रोश है, नाराजगी है। और अभी भी हमारे शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है कि मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे अपना बताएंगे कि नहीं मिला। जब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व कह देगा कि हम नहीं बचा पाए तभी मैं मानूंगी, क्योंकि मैं शुरू से बीजेपी के थी और आगे भी है और प्रदेश के उपाध्यक्ष। और हमको पहले ही बोल दिया गया था कि बीजेपी सीट हो गया है, बेबी जी आप नॉमिनेशन का फाइल तैयार करके रखिए। और हम फिर वीआईपी में चला गया, तभी हमारे नेता कॉल करके बुलाएं कि बेबी जी उम्मीदवार आप होंगे, सिंबल उनका होगा, मैं बात करके यह सीट दे रहा हूँ। और इतना देर हो रहा है तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता में आक्रोश हो। राजनीतिक गलियारों में कुछ मैसेज भी वायरल हो रहे हैं कि दूसरे पार्टी को मिल गया है, दूसरे उम्मीदवार को चुन लिया गया है। वो तो जनता मालिक है, मैदान में जनता क्या करेगी। हम कार्यकर्ता पर, अपने पूरा कार्यकर्ता पर भरोसा है और मेरे कार्यकर्ता अपने नेता पर भरोसा है। हमने 25,000 वोट से हमारा जनता जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया। हमने बीजेपी को समर्थन दिया। बीजेपी में हमारे शीर्ष नेतृत्व बुलाकर बोले कि नहीं, जो हम लोग की गलती हुआ वो बहुत बड़ा गलती हम लोग किए, लेकिन आपने ईमानदारी से सीट निकालकर वहाँ का जनता आपको मैंडेट दिया और वहाँ के कार्यकर्ता मैंडेट दिया, आप विधानसभा पहुँची। और उस दिन से मैं पार्टी के लिए दिन रात मैं लगी रही। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि कार्यकर्ता का मनोबल, मैं जब तक जीवित रहूँगी कार्यकर्ता का मनोबल कभी गिरने नहीं दूँगी। हमने काम किया और कार्यकर्ता बनकर मैं एक विधायक के रूप में मैं काम नहीं क्षेत्र में की हूँ, एक सेवक के रूप में काम की हूँ। अभी भी हमारा कार्यकर्ता और जनता पर पूरा भरोसा है कि मैं कार्यकर्ता जो आदेश देगा, जनता जो आदेश देगा वो हम निर्णय लेंगे। कार्यकर्ता दिल से काम करता है। अगर किसी कार्यकर्ता को दिल को दुखा दीजिएगा तो वो समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता से विधायक का हमको बनाया है, तो मैं कार्यकर्ता का क्या दर्द होता है तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि हम ऊपर का हवाई जहाज के नेता नहीं है। मैं जमीन से जुड़कर मैं काम की हूँ, हम कार्यकर्ता को दर्द को समझती हूँ। हमारा कार्यकर्ता दोपहरिया में 12 बजे या रात के 12 बजे हो कि हमारा जनता संगठन के लिए ऐसे काम किया है। ऐसी ना भाजपा सीट बोझा नहीं हुआ है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता को दिल में मैं काम की हूँ, एक विधायक के रूप में नहीं। अगर हमारा कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता बुलाता है तो मैं वहाँ नकारती नहीं हूँ। पहले मेरा कार्यकर्ता तभी कोई। और कार्यकर्ता के एक बार मैं बता दी कि कार्यकर्ता का मनोबल को कभी नहीं टूटने देंगे जब तक मैं जिंदा रहूँगी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने समीक्षा बैठक कर दिए कई आवश्यक निर्देश। बुधवार को समाहरणालय सभागार में बिहार विधान परिषद निर्वाचन से संबंधित तिरुत शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के तहत निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में सभी नोडल पदाधिकारी और निर्वाचित पदाधिकारियों से बिंदुवार समीक्षा के पश्चात उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 और विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन से संबंधित अद्यतन प्रगति की समीक्षा आज प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार के द्वारा की गई। समीक्षात्मक बैठक में मुजफ्फरपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ तिरहुत पुलिस महानिरीक्षक और एसएसपी भी उपस्थित थे। और विधानसभा और विधान परिषद की बारी बारी से समीक्षा की गई, जिसमें विशेष तौर पर विधानसभा में जो भी गठित कोषांग है सभी नोडल पदाधिकारियों और निर्वाचित पदाधिकारियों से बिंदुवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश उनके द्वारा दिया गया। दोनों ही निर्वाचन शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इस बाबत सख्त निर्देश दिए गए
और उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मद्देनज़र जो आपके उत्तरदायित्व हैं उसका निर्वहन गंभीरतापूर्वक करें। फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद किया दर्ज। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने चीन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू कराने को लेकर दिए गए बयान को आधार बनाते हुए अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि चीन से मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। न्यायालय में परिवाद स्वीकार करते हुए 21 अक्टूबर को अगली तिथि पर रख दिया गया है। माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का एक आपराधिक मुकदमा मैंने दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया है कि फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया है कि चाइना से मिलकर जम्मू कश्मीर में 370 लागू करावेंगे और उस बयान पर आज भी कायम है, जबकि चाइना से भारत का संबंध अच्छा नहीं है और चाइना के द्वारा कई सैनिकों की हत्या की गई है। उसके बावजूद भारत के खिलाफ षड्यंत्र की गई है फारूक अब्दुल्ला के द्वारा। उसी को लेकर के आईपीसी की धारा 124 का 121 का 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है और माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए 21 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में जिला पुलिस के द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान अहियापुर पुलिस के द्वारा लगभग 5 लाख रुपया पकड़ा गया। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस द्वारा पूरे जिले में एक सप्ताह से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई जगहों से पुलिस को काफी सफलता हाथ लगी। इसमें अहियापुर थाना पुलिस को भी कई सफलता हाथ लगी है। पिछले एक सप्ताह के अंदर वाहन जांच के दौरान लगभग 5 लाख कैश बरामद की। जांच कर रही पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जांच अभियान लगातार चलाई जा रही है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी। एसएसपी सर के आदेश से शाहबाजपुर मेडिकल ओवरब्रिज के नीचे लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन, संदिग्ध वाहन और 4 व्हीलर जो भी संदिग्ध लग रहा है सभी को हम लोग चेक कर रहे हैं। किसी तरह का आपत्तिजनक अगर मिल रहा है तो उसको आगे थाना को और एसएसपी साहब को सूचित किया जाता है। क्या अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि मिली है कि नहीं? अभी तक यहाँ कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है। वही 2 पहिया वाहन ये सब हम लोग चेक कर रहे हैं। 4 व्हीलर में सीट बेल्ट ये सब चेक कर रहे हैं। किसी तरह का कोई संदिग्ध रुपया, पैसा या आर्म्स बरामद अभी तक नहीं हुआ है। मेरा नाम आदित्य कुमार है, PSI। और हम लोग चेकिंग अभियान चालू किए हुए हैं, उपलब्धि हो रही है। किस तरीके के वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है? जो गलत वाहन बुझा रहा है, शंका के बुझा रहा है, उसको धर लिया जाता है। उसको चेक करके गलत रहता है चालान काट दिया जाता है, नहीं तो छोड़ दिया जाता है। अभी तक कुछ कैश बरामद हुई है? हाँ, कैश बरामद हुई है। 1 लाख रुपया परसों बरामद हुई है और कलुआ पेगम्बरपुर के नज़दीक 4 लाख हुई है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं। अपने बच्चों को
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समाहरणालय में नामांकन प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे 2 प्रत्याशी समर्थकों को SSP ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव नामांकन के दौरान फिर एक बार कई उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने चुनाव आयोग द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। कई उम्मीदवारों के समर्थन में सड़क पर रोड शो के दौरान भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। एक प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक और एक समर्थक के अलावे किसी को नहीं जाने दिए जाने पर अनावश्यक भीड़ ने पुलिस कर्मियों से जमकर बकझक की। इसी दौरान SSP जयंतकांत स्वयं वहां पहुंचे और पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार कर रहे 2 लोगों को हिरासत में लेकर नगर थाने के हवाले कर दिया। SSP जयंतकांत ने बताया कि नामांकन करने आए प्रत्याशियों द्वारा अनावश्यक रूप से भीड़ लगाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कुछ लोग चुनाव परिसर के बाहर में, जहाँ नामांकन हो रहा उसके परिसर के बाहर में अनावश्यक भीड़ लगाए हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई की है और अरेस्टिंग करी है, इसमें FIR करके जेल। क्या ऑफेंस क्या है? ऑफेंस सर, अनावश्यक भीड़ नहीं लगानी है, यही है। परिसर के अंदर में कोई भीड़ नहीं थी, बाहर में भीड़ थी, अनावश्यक थी, जो कि संभवतः जो है प्रत्याशियों के द्वारा ही बुलाई गई थी। इसमें FIR होकर जांच होगी और इन्वेस्टिगेशन होगा और जो व्यक्ति पकड़े गए अरेस्ट होंगे। SKMCH में MCH वार्ड में भर्ती एक मरीज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन द्वारा वार्ड समेत OPD को तत्काल बंद कर दिया गया है। SKMCH के MCH वार्ड में भर्ती एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद गायनिक इमरजेंसी व OPD को बंद कर दिया गया। बुधवार को एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया। MCH के विभाग अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है।
बुधवार को इमरजेंसी व ओपीडी के बंद होने की जानकारी दी है। इधर अस्पताल प्रशासन ने गायनिक इमरजेंसी लेबर रूम सहित प्रथम तल को सैनिटाइज करा दिया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक 24 वर्षीय महिला को मंगलवार की शाम प्रसव पीड़ा होने पर एमसीएच में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के नियम के अनुसार महिला का कोरोना सैंपल लिया गया, लेकिन तत्काल उसकी रिपोर्ट नहीं आई। देर रात महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बुधवार की सुबह वायरोलॉजी लैब से आई रिपोर्ट में महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसकी जानकारी कक्ष के डॉक्टर ने नर्स को दिया। सभी ने विभाग अध्यक्ष को बताया। विभाग के आदेश के द्वारा नोटिस निकलने के बाद अस्पताल में तैनात गार्ड सभी मरीजों को बाहर जाकर इलाज कराने का निर्देश दिया। साथ ही बताया कि एक मरीज को कोरोना हो गया है, इसीलिए एमसीएच बंद रहेगा। वहीं इमरजेंसी में आने वाले एक भी मरीज को अंदर नहीं जाने दिया गया और न ही किसी पीएचसी और सदर अस्पताल में मरीज को भेजने की सलाह दी जा रही थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी महिला को हो गई। बुधवार की सुबह अस्पताल मैनेजर महिला को कोविड केयर में भेजने के लिए एम्बुलेंस भेजा। इसके पूर्व ही महिला अस्पताल से निकल गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे फरार घोषित कर दिया। महिला मरीज मोतीपुर की थी। उसकी कोरोना की जांच कराई गई थी। सुबह में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से गायनिक वार्ड का इमरजेंसी व ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। सैनिटाइज हो जाने के बाद गुरुवार से मरीजों को सेवा दी जाएगी। कुछ नहीं बोला है, सीधे कहा जब बंद है। आज 2-3 दिन बंद रहेगा। आज बंद है, प्लस यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। ठीक है, कल से भर्ती है और कल से कोई डॉक्टर भी देखने नहीं आता है, ना कोई सुई, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई पानी का बोतल, कुछ भी नहीं है। जो आज बंद है इमरजेंसी बंद का कारण हो गया, जो रात एक पेशेंट आया था डिलीवरी के लिए, वो जब आया तो उनका टेस्ट दिया हुआ था, कोविड का टेस्ट, जिसमें वो पॉजिटिव आए थे और तब तक उस पेशेंट का डिलीवरी नॉर्मल हो गया। इसी के लिए सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसके लिए आज भर के लिए बंद किया गया। कल से फिर चालू होगा? हाँ, कल से फिर चालू होगा। सुबह से फिर 4:30 चलेगा। आज सिर्फ इमरजेंसी का काम चलेगा। शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन के प्रत्याशियों ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी जीत का दावा ठोका। बुधवार को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र शाह ने रामदयालु नगर स्थित प्रधान चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि यह चुनाव बेरोजगार स्नातकों की दिशा और दशा तय करेगी। अब तक सभी जनप्रतिनिधि द्वारा उनके मूल समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण स्नातक बेरोजगारों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। बेरोजगारों का बेहतरी के लिए, उनकी भत्ता के लिए, शिक्षकों का वेतनमान के लिए अभी जो हालात है, ये बिहार का एजुकेशन संस्थानों का, इसकी बेहतरी के लिए मैं अपना मुद्दा इसको मैं बनाना चाहता हूँ। आपके सामने एनडीए के भी उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैंने ज़मीन तैयार किया है। मैं ग्राउंड लेवल पर मैं काम किया हूँ। 4 जिला, 54 प्रखंड, 43 विधानसभा, 5 एमपी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। मैं बेहतर अपने आप को पा रहा हूँ। वोटरों के बीच हमारी एक चाहत है, लोग हमको पसंद कर रहे हैं। पूर्व पार्षदों की अपेक्षा लोग चाह रहे थे कि बदलाव हो, तो मैं ऑप्शन के रूप में हूँ। वहीं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार ने कलमबाग चौक स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि आज के दौर में शिक्षकों के साथ बेहद लापरवाही की जा रही है। बिहार सरकार शिक्षकों को ठगने का काम कर रही है और शिक्षकों ने जिसे भी चुनकर भेजा, उन्होंने भी शिक्षकों के मुद्दों के बजाय उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि बदलाव बेहद आवश्यक है। गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा ठोका है कि बिहार की 25 सीटों पर पार्टी द्वारा खड़े उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे बिहार में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जिले से भी एक विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतारेगी। लोक जनशक्ति पार्टी की यूडीएफ से गठबंधन है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा ने बताया कि मधुबनी में एक उम्मीदवार को टिकट दी गई है। जल्द ही सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। 25 सीट पर लड़ रही है चुनाव बिहार में, क्योंकि हम लोग एक गठबंधन में है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके लीडर हैं जसवंत सिन्हा जी। हम लोग 4 महीना से पिछले काम कर रहे थे, आप सभी देख भी रहे थे। इस कोरोना काल में भी हमारी पार्टी संघर्ष की है। हम लोग की तो इच्छा थी कि चुनाव नहीं हो, लेकिन सरकार मान नहीं रही है, तो हम लोग भी संघर्ष में उतरे हैं। और समझिए एक तरह से कि जान पर खेल के ही चुनाव लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में क्या होगा ये कोई नहीं जानते हैं। तो चलिए, जो भी अवहेलना है, ये तो एक पर्व है, चुनाव भी मेला है, तो हम सभी को इसका पालन करना है। जो हमारे देश का संवैधानिक ढांचा है उस हिसाब में कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम है कि हमारे मधुबनी से बबलू यादव जी हैं, जो हमारे प्रत्याशी हुए हैं, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम लोग कुछ सीट जीत के चाहते हैं कि अपने गठबंधन को दें और हमारे गठबंधन की सरकार बने। हम लोग का सपना यही है, और हमारी सरकार यदि बनती है तो हम जनता से ये वादा करते हैं कि घूस, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस सब का खात्मा हम लोग कराएंगे और जनता को एक सफल बिहार मिलेगा। हम लोग एक नारा भी दिए थे, बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। जयप्रकाश नारायण जी के जेपी गोलंबर से हम लोग स्टार्ट किए थे मई महीने में, और निरंतर हम लोग चल रहे हैं। जनता के बीच अपनी बात को भी रख रहे हैं, जनता के बात को भी सुन रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र का भी दौरा हम लोग किए हैं। कोरोना काल में हम लोग काफ़ी वितरण भी किए हैं जनता के बीच में। तो जो एक सामाजिक कार्यकर्ता का होता है, उस रूप में हम लोग आए हैं। घोषणाएं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है। हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसका अक्षरशः 100% हम लोग पालन करेंगे। जनता हम लोगों को चुने, हमारी सरकार बनाए कि जनता का विकास हो। मुजफ्फरपुर में कितने सीटों पर चुनाव है? मुजफ्फरपुर में 4 सीट हम लोग लड़ेंगे। कुरहनी लड़ेंगे, मीनापुर, औराई, मुजफ्फरपुर टाउन भी लड़ेंगे, और भी सीट हमारा बढ़ सकता है। क्या जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? आप क्या रहे हैं? जनता से तो अपार समर्थन मिल रहा है, जो हम सोच नहीं सकते थे कि इतने लोग सरकार से नाराज हैं। कहीं हम कल्पना भी नहीं किए थे। हम जहाँ भी, खास के गरीब गुरबे के लोग इतने त्रस्त हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। आप तो मीडिया चैनल से हैं, आप सभी जानते हैं कि जनता के बीच काम ही नहीं हुआ। एक भी हॉस्पिटल नहीं है कहीं जो कोरोना काल में लोग जांच करा सके। शिक्षण व्यवस्था तो हमारा पहले से चौपट है, और बेरोजगारी तो पहले जो 30-40% का था वो 90% भी पार कर गया है। तो सारे लोग बाहर से आके अपने गांव में रह रहे हैं, इनको कोई रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ वरिष्ठ हमारे नेता अशोक झा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जो सोच है और जो हमारा पार्टी का सोच है गठबंधन का, उसी सोच के माध्यम से हम क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। पब्लिक का अभी आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में जो कि परेशान है सब। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है आज का समय का। हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखने का काम करते हैं। और अभी तक जो हमारे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 संख्या से जो विधायक अभी जीते हैं, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, उन्होंने सिर्फ जीतने का काम किया है। पब्लिक ने सपोर्ट किया, विश्वास किया। उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात अभी तक वो करते आ रहे हैं। फिर भी इस बार हम लोग जनता के बीच में गए हैं, रिस्पॉन्स मिला है, सब बोले हैं कि नहीं आप लड़िए, और लड़िएगा तो हम लोग ज़रूर एक मुद्दा साइड का होगा जो ये रास्ता में आपको हम चुनेंगे। और उसी आधार पर हम जनता के बीच में जा भी रहे हैं, और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत प्यार हमको मिल रहा है। तो एनडीए है, महागठबंधन है, और तीसरी तरफ आपकी पार्टी है, आपका गठबंधन, जीत कितने सुनिश्चित लग रही? वो तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, तो हम आपने बता सकते हैं। वो तो सर्वोपरि हमारा क्षेत्र का जो जनता है वही भगवान है, हमारा वही मालिक है, हमारा वही दाता है। सब नेता कहते हैं ये बात, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। हम लोग जो सोच के, जो शक्ति के
जो आधार पे जा रहे हैं वो हमारा है। जो चीज़ जनता के बीच में हमने रखने का काम किया और अभी रख रहे हैं उस चीज़ पे उपस्थित रहेंगे। यदि हमें जिता के जनता भेजती है तो उनको जो भी चीज़ का घोषणा किया गया है उनसे साथ छल नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।